हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी लोगों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का जो वीडियो है वो वाइट पैच से रिलेटेड है कि माउथ के अंदर वाइट पैच ल्यूकोप्लेकिया है या फिर कुछ और है। और अगर ये ल्यूकोप्लेकिया है तो किस ग्रेड का है, किस सीवियरिटी का है, प्लस इसको हम लोग किस प्रकार से क्योर कर सकते हैं, तो उस पर आधारित ये वीडियो है। और सबसे पहली चीज हम लोग ये जानते हैं कि जो ल्यूकोप्लेकिया है वो आपका वाइट पैच ये माउथ के अंदर बनता क्यों है। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट का क्रोनिक हिस्ट्री होता है, जैसे कि स्मोकिंग, गुटखा चीविंग या फिर अल्कोहल कंज्यूम करना। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको कि मिक्स्ड हैबिट है उसमें ल्यूकोप्लेकिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फिर ऐसे पेशेंट जो तंबाकू भी ले रहे हैं, साथ में बीड़ी या सिगरेट भी ले रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में ल्यूकोप्लेकिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे के कारण जो है वो बेसिकली क्या होता है आपका, जब आप गुटखा च्यू कर रहे हैं या फिर टोबैको ले रहे हैं तो क्या होता है कि आपका जो वहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होता है, तो वहाँ पे जो आपके माइक्रोपोर्स होते हैं, धीरे धीरे क्या होता है कि जो आपके चीक म्यूकोसा है उसमें क्रोनिक इरिटेशन के कारण सेल्स के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। और ये बदलाव फास्टर हो जाता है जब यहाँ पे आपका स्मोकिंग होता है या फिर अल्कोहल कंज्यूम होता है। तो स्मोकिंग क्या करता है, वो भी आपका हीट डिसिपेट करता है। अल्कोहल क्या करता है, तो वो म्यूकोसा को ड्राई करता है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है ड्यू टू मिक्स्ड हैबिट। अब आप कहेंगे कि जो ये ल्यूकोप्लेकिया है क्या ये हमेशा कैंसर हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को ल्यूकोप्लेकिया हुआ है या वाइट पैच बन गया है तो सबसे पहली चीज कि उसके जो डिस्प्लास्टिक सेल्स हैं उसका कितना लेयर डैमेज हुआ है डिस्प्लास्टिक सेल के द्वारा, यानी कितने लेयर्स पे डिस्प्लास्टिक सेल्स जो है पाए गए हैं। और ये जो फाइंडिंग है ये आपको माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन पे ही दिखता है। तो जरूरी नहीं कि हर ल्यूकोप्लेकिया का बायोप्सी करा के ही इलाज किया जाए। अगर ल्यूकोप्लेकिया वेरी माइल्ड है, वेरी थिन लेयर है, तो आप इसको मेडिसिन से क्योर कर सकते हैं। और मेडिसिन ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको डाइटरी सप्लीमेंट का भी ध्यान रखना है। और डाइटरी सप्लीमेंट में आपको एंटीऑक्सीडेंट, लाइकोपीन रिच डाइट और ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऐड करने हैं। साथ में मेडिसिन भी आपको लेनी है, स्पेशलिस्ट की आपको मदद लेनी है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अगर माइल्ड डिस्प्लेजिया है, पेशेंट के माउथ के अंदर एपिथेलियम में जो चेंज आया है वो 1/3 लेवल पे अगर है तो उसे हम लोग क्लिनिकली जो है ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, लेकिन इन द टर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन हम लोग उसे डिस्प्लेजिया कहते हैं। तो अगर डिस्प्लेजिया माइल्ड है तो आपका रिकवरी रेट फास्टर होगा और हो सकते हैं कि आपको एक सीजन के लिए ना जाना पड़े और रिजल्ट आपको मेडिसिन से ही मिल जाए। तो माइल्ड में तो मिलता ही है, कई बार मॉडरेट ल्यूकोप्लेकिया भी रिवर्स हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपने हैबिट क्विट किया या आप अभी भी हैबिट ले रहे हैं। तो अगर आपने कंप्लीट हैबिट क्विट कर दिया और माइल्ड टू मॉडरेट आपका डिस्प्लेजिया है तो ये लगभग 60 to 70% क्योर हो जाता है मेडिसिन के द्वारा। और रिमेनिंग जो पैचेज हैं वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर डिस्प्लेजिया सीवियर लेवल पे हुआ तो सीवियर लेवल पे जो डिस्प्लेजिया है उसको आपको सर्जिकली रिमूव करवाना चाहिए। सर्जिकल एक्सीजन से मेरा मतलब है आप जो है स्कैल्पेल के टेक्निक से जा सकते हैं या फिर लेजर टेक्निक से आप ल्यूकोप्लेकिया को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि कौन से ग्रेड का ल्यूकोप्लेकिया कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो ऐसे ल्यूकोप्लेकिया जिसको कि आप अनट्रीटेड छोड़ दे रहे हैं या फिर आप लगातार हैबिट को कंज्यूम कर रहे हैं और अनट्रीटेड भी आप छोड़ रहे हैं, तो ऐसे ल्यूकोप्लेकिया में कुछ चेंजेज आते हैं। तो वो चेंजेज क्या होंगे, तो आपके जो ल्यूकोप्लेकिया के पैचेज हैं वो आपका कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ ले लेगा, यानी कि आपके ग्रोथ जो है वाइट पैचेज के वो झाड़ीदार हो जाएंगे, ज़्यादा आपका प्रोलिफ्रेशन वहाँ पे होगा। और अगर वहाँ पे बायोप्सी की जाती है तो वहाँ पे कई बार वेरोसिफॉर्म ल्यूकोप्लेकिया आपको फाइंडिंग्स में आता है या हिस्टोपैथोलॉजिकल इवेल्युएशन में आता है।
तो ऐसे ल्यूकोप्लेकिया जो है वल्नरेबल होते हैं और ट्रांसफॉर्मिंग नेचर होता है उनका कार्सिनोमा में। तो इनिशियली अगर आप जो है इस चीज़ के लिए अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अपने डाइट को अच्छे से प्लान करते हैं, प्लस आप अपने हैबिट को कंप्लीट क्विट करते हैं, साथ में आप मेडिसिन लेते हैं, तो आपको इन ग्रेड्स के आगे जाने की संभावनाएं खत्म हो जाती है और ये रिवर्स होता है। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपना पहले डायग्नोसिस स्टेबल करें, क्योंकि हर वाइट पैच ल्यूकोप्लेकिया नहीं होता है। सबसे पहली चीज़, फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्या आपके जो फाइंडिंग्स है क्या वो ल्यूकोप्लेकिया ही है या फिर कैंडिडियासिस है या फिर लाइकेन प्लानस है। इसके लिए आपको मेडिसिन जो है डॉक्टर आपके जो एक्सपर्ट हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको देख के डिसाइड करेंगे कि आखिर में ये ल्यूकोप्लेकिया है या फिर कुछ और है। फिर आप जो है अंडर ऑब्जर्वेशन काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 6 to 8 मंथ आपको अंडर ट्रीटमेंट रहना है और आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।